हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। तो चलो बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में वैल्यू एडेड मेथड से पूरा क्वेश्चन समझा था। इवन हमने सबसे पहले समझा कि वैल्यू एडेड में फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं और उसमें फॉर्मूले जो हम लगा रहे हैं उसकी क्या वैल्यूज हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में पूरी जानकारी ली थी बच्चों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्वेश्चन और करके देखा जाए इस लास्ट मेथड का, ताकि जो हल्का फुल्का डाउट हमारे मन में है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए बेटा। तो आज की इस क्लास में हम लास्ट जो है यहाँ पर नेशनल इनकम का लेक्चर लेने वाले हैं, लास्ट मेथड का एक क्वेश्चन करके। इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चाहिए न्यूमेरिकल्स के, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हो। मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेज दूंगा जहां पर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर उसमें भी कोई डाउट आएगा तो मैं उसमें भी आपकी बिल्कुल मदद करूंगा बच्चों। बट प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा नहीं है सिर्फ पीडीएफ ले लिया है और वो रखा हुआ है। बेटा देखो, ये वीडियोस हम बना रहे हैं, ये आपके लिए बना रहे हैं। आप इसको पूरा देखो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़े डाउट, फिर बीच में थोड़े डाउट खत्म हो जाएंगे, लास्ट आते आते पूरा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हम लोग इसी तरीके से कोशिश करते हैं कि आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। उसके लिए आपको ये वीडियो जो है, हमारे लेक्चर्स जो है पूरे पूरे देखने होंगे बेटा। जब तक आप पूरे नहीं देखोगे आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। आप सोचते हो कि स्टार्टिंग के फ्रेज में कोई मेरे को बात जाननी थी, वो मैंने जान ली, मेरे लिए अब डाउट क्लियर हो गया, तो अब पूरी वीडियो क्यों देखना है बेटा? हो सकता है इस 17 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 45 वो क्या सॉरी 25 मिनट्स की क्लास में कहीं पर भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात बोली जा सकती है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, पूरी वीडियो देखो, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो जरूर देखना बेटा। आज की इस क्लास में भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करने के लिए। पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी हमें निकालने के लिए बोला। मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं जो हमें निकालनी है। एक निकालनी है हमें जीडीपी, ठीक है ना, सॉरी जीवीए एमपी निकालना है फर्म ए का, और जीवीए एमपी निकालना है फर्म बी का। तो उन दोनों ए और बी के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी बेटा। फिर उसके बाद में हमें जीडीपी एमपी निकालना है, और उसके बाद में लास्ट हमें एनडीपी एफसी निकालना है बच्चों यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या गिवन है मैं डायरेक्टली आपको आंसर में बताऊंगा, ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन ही लिख देता हूं मैं, है ना। लिखूं क्या? चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर मुझे जो है चलो क्वेश्चन ही लिख देते हैं यार। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म एंड ए एंड बी निकालने के लिए बोला है, एक जीडीपी एमपी निकालने के लिए और एक एनडीपी एफसी निकालने के लिए बोला है। पहली चीज मुझे क्या गिवन है वो देख लेते हैं बेटा। पहली चीज है सेल्स बाय फर्म बी टू, सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को बेचा है हमने 100 का, ठीक है। ये 100 लिख दिया बेटा मैंने। दूसरा है मेरे पास में यहां पर सेल्स बाय फर्म ए 500, सेल्स बाय फर्म ए ₹500, ए ने बेचा है ये, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास में क्या है बेटा? सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, ठीक है बेटा। और कितने बेचा है वो देख लेते हैं, 350 में, ओके, ये 350। फोर्थ हमारे पास में है चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, चेंज इन स्टॉक फर्म ए, तो इसका कितना है बेटा? 20 है, ठीक है। तो ये 20 लिख दिया मैंने। फिफ्थ, क्लोजिंग स्टॉक फर्म
बी, और सिक्स्थ है बेटा ओपनिंग स्टॉक फर्म बी। ठीक है, तो क्लोजिंग है 40 और वो है 30। ये 40 है और ये 30 है, और ये सेवंथ की बात करते हैं। परचेजेस बाय फर्म ए, परचेजेस बाय फर्म ए 320। ठीक है, उसके बाद में है इनडायरेक्ट टैक्स 75, दोनों के लिए बेटा ये ना, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों फर्म के लिए है 75 रुपीज का। उसके बाद में बेटा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 120, और लास्ट है हमारे पास 10 सेल्स बाय फर्म ए टू बी, सेल्स बाय फर्म ए टू बी। ठीक है, और वो कितना है 200, कितना है बेटा 200 रुपीज। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अब सबसे पहले हम निकालते हैं GVAMP बाय फर्म ए। तो हमारे पास में ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है बेटा, क्या लिखा हमने? ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म ए का, ठीक है ना, और हम उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास में इसमें क्या चाहिए बेटा? सेल्स चाहिए और चेंज इन स्टॉक चाहिए। ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब बेटा देखो यहां पर हमारे पास में ये दे रखी सेल्स बाय फर्म ए 500 यहां दे रखा है, एक दे रखा है सेल्स बाय फर्म ए टू बी। तो बेटा ये क्या है? ये वाली जो सेल्स है ना, ये टोटल सेल्स है कि पूरी फर्म ने, ए ने पूरा सेल्स कितने का किया है? 500 का। यहां पर क्या है? ए ने बेचा है बी को 200 का। तो यहां पर सिंगल एक की बात है। तो हमारे पास जब टोटल गिवन हो तो हम टोटल ही लेंगे, हमें ये नीचे वाली वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर एक इंडिविजुअल को सेल करा है हमने कि सेल्स बाय फर्म ए ने बी को बेचा 200 रुपए में, और एक लिख रखा है कि पूरी फर्म ने ही 500 में बेचा है। मतलब ये टोटल सेल्स होगी फर्म ए के लिए। जब हमारे पास टोटल सेल गिवन हो तो हमें फिर इंडिविजुअल सेल्स लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? ये 500 प्लस कर दूंगा बेटा। चेंज इन स्टॉक मेरे पास में 20 गिवन है बेटा। ठीक है, और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? परचेज बाय फर्म ए 320। तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? ये 520 हो गया, माइनस 320 करेंगे बेटा। तो GVAMP आ गया फर्म ए का। ठीक है ना, तो 520 माइनस 320, तो हमारे पास में कितना आ गया बेटा? हमारे पास में आ गया 200। कितना आ गया बेटा? 200। ऐसे ही बेटा आप लोग जो है GVAMP बाय फर्म बी निकालेंगे, जिसमें ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब देखो बेटा यहां पर क्या है? फर्म ए ने सेल किया है गवर्नमेंट को, ये भी इंडिविजुअल हो गया। दूसरा सेल किया है फर्म ए ने हाउस होल्ड को, ये भी इंडिविजुअल हो गया। डायरेक्टली कहीं पर फर्म ए की तरह नहीं लिखा हुआ। अगर कहीं पर डायरेक्टली लिखा होता सेल्स बाय फर्म बी, तो फिर हम इन दोनों को छोड़ देते, फिर उसी को लेते, क्योंकि वो टोटल सेल्स है। इस तरीके की सेल्स को टोटल सेल्स बोला जाता है। तो फिर उसमें दोबारा कोई इंडिविजुअल सेल इंक्लूड करने की जरूरत हमें नहीं है। बट ये इंडिविजुअल दे रखा है, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी। तो हमने गवर्नमेंट को कितने बेचा? 100 में, तो ये प्लस हो जाएगा। हमने लोगों को कितने बेचा? 350 में, ये प्लस हो जाएगा। इसमें आपको फिर यहां पर क्या करना है बेटा? चेंज इन स्टॉक, इसको भी प्लस करना है, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो 100 प्लस 350 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है बेटा आपके पास में? तो निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा देखो यहां पर
क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40 माइनस 30, तो यहाँ पर आ गया 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सेल किया है फर्म ए ने बी को, तो बी ने खरीदा है, ए ने बेचा है तो किसने खरीदा, बी ने खरीदा, तो बी के लिए परचेज हो गया बेटा, मतलब ये इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। तो ये 200 रुपीज आपको यहाँ पर लिखने हैं बच्चे। उसके बाद में ये 450 प्लस 10 माइनस 200, 550 माइनस 200, तो ये हो गया आपका 350 GVA-MP। क्या हो गया बेटा, ये आपका 350 GVA-MP हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? सॉरी 10 रुपये ऐड कर रहा हूँ, 500 रुपये लिख रहा हूँ। ये 460 है माइनस 200 है बेटा। इज दैट क्लियर? तो 260 आपका क्या आ गया बेटा, फर्म बी का, और ये फर्म ए का आपके पास आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, GDP-MP निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, GVA-MP ऑफ फर्म ए प्लस GVA-MP ऑफ फर्म बी प्लस कर दूंगा बेटा। तो दोनों प्रोड्यूसर आ गया। GDP मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, मतलब पूरे मार्केट की अपन को डोमेस्टिक वैल्यू निकालनी है। तो मार्केट में जितनी भी फर्म्स अवेलेबल है उनको प्लस कर दो। मेरे पास 2 फर्म अवेलेबल है तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। 200 प्लस 260, तो मेरे पास GDP-MP आ जाएगा 460। कितना आ जाएगा बच्चों, 460। पहली चीज तो मेरे से पूछी बेटा, ये मैंने निकाल लिया। अब मुझसे पूछा है कि NDP-FC निकालो सर। तो देखो बेटा, NDP-FC निकालने के लिए मेरे पास GDP-MP है, G को N बनाना है तो डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा, मार्केट को फैक्टर बनाना है तो मैं इसमें से NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा। मेरे पास में ये 460 है, डेप्रिसिएशन के नाम पर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 120 माइनस कर दूंगा बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स मेरे पास में गिवन है बेटा, सब्सिडी वगैरह कुछ गिवन नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था, IT माइनस सब्सिडी होता है बेटा। मेरे पास IT 75 है माइनस 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 75। तो मेरे पास में NDP-FC भी आ जाएगा बेटा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 460 माइनस 120 माइनस 75, तो मेरे पास में 265 रुपीज क्या आ चुका है बेटा, NDP-FC आ चुका है। बस ये 3 चीजें मुझसे पूछी गई थी जो मैंने भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। समझ में आया आपको? तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में सेल्स दे रखी है, सेल्स बाय फर्म ए, मतलब ये फर्म ए की टोटल सेल्स है, तो इसके बाद में अगर कोई इंडिविजुअल ऐसी सेल्स बाय फर्म ए की फर्म ए ने जो है बी को बेचा है, तो फिर इसको इस वैल्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी टोटल सेल्स है। ऑलरेडी ये 200 रुपए इसमें ऐड है, तो बार में ऐड करोगे तो डबल बार हो जाएगा वो, ठीक है ना। और अगर ऐसे इंडिविजुअल सेल्स गिवन है तो उन्हें प्लस कर दोगे तो आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी। इस बात का ही आपको ध्यान रखना, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के लिए कि वो टोटल सेल्स में इंडिविजुअल सेल्स ऐड कर देते हैं। जब टोटल सेल्स गिवन है तो आपको इंडिविजुअल सेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो बेटा, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये हो गया आपका नेशनल इनकम कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपको मिलता हूं बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।